ये जो फोटो में आपको बाएं तरफ एक औरत दिख रही है, इसका नाम रूबी है। ये क्या करती है, आज से 14 महीने पहले अपने पति को किचन के अंदर पहले हाथ पांव बांधती है रस्सियों से, उसके बाद लोहे की रड से मारती है सर पे, और सर पे मारने के साथ उसके नाक से आंख से खून निकलने लगता है और वहीं का वहीं वो रफा दफा हो जाता है। जब लोहे का रॉड मार रही थे तो 2 बजा था, रात के 2 बजे हुए थे। साथ में इसका एक ये जो चश्मा लगा करके आप किनारे देख रहे हो, ये आशिक है। इसका नाम इमरान है, बिहार का रहने वाला है। ये रूबी भी सिवान के बिहार के रहने वाली हैं। जो इमरान है इनके कजिन हैं 2, फैजल और साहिल। 3 लोग 2 बजे रात को रूबी दरवाजा खोल देती है और पति अंधाधुंध सो रहा होता है, क्योंकि पति पूरे परिवार के लिए मुंबई जैसे, अहमदाबाद जैसे एरिया में बहुत बढ़िया फ्लैट लेता है और सबसे अच्छा चमकाता है फ्लैट, क्योंकि ये राजमिस्त्री होता है। ये जी जान करके दिन भर 12 घंटा 10 घंटा काम करता है, घर में आता है तो ऐसे बेतहासा सो जाता है जैसे घोड़े बेच करके सोया है। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आप सबका वेलकम करती हूँ। आप बने रहिए। हमारी इस स्टोरी में एक और उल्टा पकड़े में आई है। जैसे मुस्कान ने, सोनम ने बेदर्द भरी अपने छपरी छाप, भिखारी छाप, यूं कहो कि जो मंदिर के उस पे भिखारी बैठे रहते हैं बीमार बूढ़े, उनसे भी घटिया छाप भिखारी के लिए सोनम ने और मुस्कान ने भी एक नशेड़ी, गंजेड़ी और शराबी चोटी चोर के लिए अपने अच्छे से नेवी के पति को मार डाला। इसी तरह से सोनम ने, जिसके पास 100 ट्रक थे, 15 गर्ल्स हॉस्टल थे। सोनम रघुवंशी एमपी के बहुत बड़े कारोबारी, जो कि 100 ट्रक और 16 हॉस्टल जिसमें बड़े बड़े पीजी थे, उसमें उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने छपरी टाइप के, अपने यहाँ के 12,000 की नौकरी करने वाला एक बंदा होता है जो कि फतेहपुर का रहने वाला होता है, उसके प्यार में पड़ करके अपने पति को आसाम की ऊंची, सबसे ऊंची पहाड़ी से पहले दांव से मार करके टुकड़े, गले पे 5 वार करवा के और फिर खून करके नीचे फेंक देती है झाड़ी में। वो कब तक जिंदा रहा, कब तक तड़पता रहा वो कुल्हाड़ी पड़ा बंदा, कोई पता नहीं। इतनी बेदर्द, मतलब उनको भी पीछे छोड़ने वाली ज्योति की आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आज क्या होता है, आज के 5 साल पहले सीवान जिले में एक रहा करता था राजमिस्त्री। वैसे तो राजमिस्त्री नहीं था, रूबी के आने के बाद उसके पास कोई खर्चा जब आया तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो राजमिस्त्री बन जाता है। नाम क्या होता है उसका, समीर अंसारी। समीर क्या करता है, इंस्टाग्राम पे ऐसे ही स्क्रोलिंग, रूबी का इनको प्रोफाइल दिख जाता है, उसको लाइक और फॉलो कर लेता है, मैसेजिंग स्टेक। उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि क्योंकि जो रूबी थी इंस्टाग्राम पे ही शिवान के उसी इलाके के, उसी थाने के जहां पे समीर अंसारी रहता था, कुछ ऐसी पिक डाला था जिससे इसको ये लगा कि अरे ये तो यही की है, हमारे थाने की है, कुछ ऐसे भखरी थाने की है, तो उसने फॉलो कर लिया, नहीं तो फॉलो करना तो बनता ही नहीं था। उसके बाद बात होने के बाद 2 साल तक इन लोगों की लव स्टोरी चलती है। उसके बाद रूबी दबाव बनाती है कि ऐसा है, हमको शादी करनी है तुमसे, हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे, तुम्हारे लिए हमने 7 जन्मों के लिए तुमको मांग लिया है और हम तुम्हारे बिना जीना कभी भी सोच ही नहीं सकते। माँ बाप हमें टॉर्चर कर रहे हैं शादी के लिए। तब बहुत परेशान हो जाता है समीर कि मेरे पास तो कमाई धमाई एक चवन्नी की नहीं है, और ये बंदी शादी के लिए कहती है, अब क्या होगा। तब ये मम्मी पापा से बात करता है। मम्मी पापा कहते हैं कि या तो तुम रूबी को लेकर के आओ, रहो घर में, हम निकल जाते हैं, या तो तुम हमारा घर छोड़ दो। क्योंकि हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, उनके मम्मी पापा थोड़ा सा ज्यादा ही स्मार्ट थे, हमें कतई भरोसा नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे सोनम का, मुस्कान का बताती है, लेकिन समीर को शांति भी आ जाती है, बताने से संतुष्टि भी आ जाती है। लेकिन रूबी नाम की कुल्टा, जो कि नंबर 1 की बायकॉट करने वाली लड़की थी, उसके कहे में, फुसलाए में और हाव भाव लटके झटके दिखाने में वो आ जाता है। कहते हैं जब जवान लड़की सुंदरता दिखाती है तो बूढ़ों के जान निकल जाती है, बूढ़े मुर्दों से उठ जाते हैं। अब समीर अंसारी एकदम पूरी तरह से निम्ब बना था, उधर माँ बाप ने धोखा दिया था, इधर रूबी पीछे पड़ी थी दम करके। अब ये क्या करता है, ऑन द स्पॉट किसी से मिलता है और उसके पास लेबरी का काम करने लगता है। 4 महीने होते लेबरी का काम करते करते, तब तक ये सारा काम राजमिस्त्री यानी घर बनाने का 4 महीने में सीख लेता है।
वहीं पे एक छोटा सा रूम लेता है, रूम लेकर के रूबी से शादी करके अपना मंदिर मस्जिद में और अपना घर में रहने लगता है। इस तरह से माँ बाप इतने दुखी होते हैं, रोते हैं, तड़पते, रोते रोते माँ मर जाती है बाप बेटे के याद में। माँ को जरा सा भी ये याद नहीं करता है, क्योंकि माँ ने धक्का देके निकाल दिया था और ये कहा था कि बेटा मुस्कान और सौरभ को याद कर लो। इस तरह से अंसारी ने माँ की बात को न मान करके माँ को छोड़ दिया। ये बात माँ को इतनी अखर गई, इतनी अखर गई कि मुझसे बढ़कर के दुनिया में कौन है इसके लिए, कमाता है नहीं, ये कहाँ जाएगा। लेकिन माँ को ये सदमा लगा, माँ मर गई, हार्ट अटैक आया, अंदर अंदर कुड़कुड़ के मर गई। लेकिन समीर अंसारी ने जब लाश पड़ी थी, उसके बाद समीर अंसारी ने देखा कि यहाँ पे कोई कमाई नहीं हो रही। रूबी ने कहा देखो यहाँ पे जहाँ पे तुम रह रहे हो, यहाँ पे 500 का तुम कमा रहे हो डेली और मेहनत इतना कर रहे हो, तुम यहाँ से चलो। ये मुंबई लेकर के जाने की बात करती है। ये मुंबई में जाकर के वहां पे हीरोइन बनना चाहती थी, क्योंकि नैन नक्श काफी अच्छे थे, सुंदर थी, लंबी थी, तोड़ी थी, गोरी थी, सपने बहुत बड़े थे इस महिला के। दिल्ली मुंबई के लिए जिद करती, ये लोग मुंबई जाते हैं, वहां पे कोई बात नहीं बनती तो ये साधे सीधे अहमदाबाद चले जाते हैं। अहमदाबाद में एक दोस्त रहता है, उसके पास जाते रहते हैं, रूम लेते हैं। रूम लेने के बाद ऑन द स्पॉट एक फ्लैट में इनको परमानेंट काम मिल जाता है, मतलब 5 साल के लिए, 6 साल के, ऐसे एक कॉन्ट्रैक्टर इनको परमानेंट काम दे देता है। अब आना का धना सामान भी आता था, आना का धना पैसा आता था, नहीं था तो जमीन। अब ये क्या करता है, ये जमीन लेने के लिए एरिया ढूंढने लगता है और दिन रात अपनी बीबी के लिए, अपने बच्चों के लिए, मतलब बच्चा तो था ही नहीं, अपनी बीबी के लिए इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, ये दिन और रात एक कर देता है। अहमदाबादी रा हाउस, वहां पे एक फ्लैट ये नियुक्त करता है और उसको अपने लिए बढ़िया से सजाता है, डेकोरेट करता है। ऐसा करते करते वो अपने आप को भूल जाता है, अपनी बीबी को घर देने के चक्कर में, खुशी देने के चक्कर में। माँ बाप को छोड़ा, बीबी के लिए ये अपनी जान देने लगा, दिन रात मेहनत करने लगा, ओवर टाइम लगा लगा के मस्त फ्लैट लेता है और उसमें रूबी को सेट कर देता है। रूबी को अच्छा सा मोबाइल, एसी, फ्रिज, कूलर, जो भी घर की फैसिलिटी, टीवी, एलसीडी, इस तरह की चीजें ला के रख देता है। अब रूबी रानियों की तरह रह रही थी, फिर भी रूबी का मन लग नहीं रहा था। रूबी क्या करती हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हैं। इनको कहीं से जा करके इमरान मिलता है। अब इमरान से जब देखती है, बातचीत होने लगती, मैसेज होने लगती, तो बताता है इमरान कि मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, बट जहाँ पे रूबी रहती यहाँ से तो मैं 30 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तो रूबी वो बात करती है, ये लोग छुप के मिलते हैं, पति के जाने के बाद मिलने चली जाती है, ये लोग उधर से आते हैं, वो उधर से आते हैं। इस तरह से पति को पता चल जाता है कि रूबी किसी से बात करती है। अब पति रूबी को झोटी पकड़ के, इतना दुख लगता है, इतना दुख लगता है बच्चे को। मतलब ये अभी 35 साल का था जब ये मरा है, 5 साल पहले शादी हुई थी, 30 साल का था जब शादी हुई थी। रूबी मुश्किल से महाजबी थी, मान के चलो 25-26 साल की थी। 26 साल की रूबी जवान औरत थी और पूरा 10 साल बड़ा था इससे। लेकिन जो इमरान था ये पूरी 26 साल का था। तो अभी रूबी को कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा चुनाव गलत था, मेरे नसीब तो बहुत अच्छे हैं, मैं हर कुछ पा सकती हूँ, मैंने तो बहुत गंदा चुनाव कर लिया, एक बूढ़े से शादी कर ली। ऐसे करके अभी इमरान से दिल लग जाता। अब इमरान से कस्में खाने लगती है, वादे, प्यार, वफा, वही तुम न मिलो तो हम घबराएं और किससे आंख चुराएं, मतलब ये लोग ऐसे करने लगते हैं। अब क्या होता है, वो तेज तो था ही, कौन तेज था, समीर तो तेज था ही, बहुत ज्यादा तेज तर्रार बंदा था, बिल्कुल नंबर 1 का चालू चपड़। एक किसी दिन इंस्टाग्राम से सारे मैसेज निकाल करके फिर उसके बाद झोटी पकड़ इनको खूब अच्छी तरह से इनको ठोंकता है। ठोंकने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये बंदा समीर अपने काम में लग जाता है और इमरान क्या करता है, अपना कमरा उमरा खाली करता है और यही अहमदाबाद वाड़ी रॉ हाउस A6 में आकर के थोड़ी दूर पे एक रूम किराए पे ले लेता है, 2 BHK, इस तरह से। अब जब इमरान को पता चलता है, समीर को पता चलता है कि इमरान जो हमारी पत्नी का आशिक है, अभी भी बात होती है, जब ये वहां पे दिखाई पड़ता है कि 2 घर छोड़ करके इमरान यहाँ पे रह रहा है, तो ये बिल्कुल कांप उठता है कि अब क्या होगा। ये डर सा जाता है कि ये तो यहाँ पे आ गया। लेकिन जब बीबी से पूछता है तो बीबी कहती है हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं है। और इस तरह से फिर जब बीबी ये कहती है फिर वो और ज्यादा मारता है। इस तरह से ये फोन करती है कि देखो तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए, बहुत ज्यादा डरा हुआ है, तुम्हारे आने की वजह से मुझे बहुत मार रहा है, या तो तुम मुझे चुन लो या तो तुम इसे चुन लो। तो इमरान कहता है क्या करना पड़ेगा, तो बोलती है कि एक्चुअली इसको मार डालो,
जहां इमरान को एंट्री मिलती है समीर को मारने की वजह से अपने कजिन से बात करता है। फैजल और साहिल दोनों आ जाते हैं। एक मतलब आज से करेक्ट 14 महीना पहले उसको दरवाजा खोल देती है, अपना घुसते हैं, उनका हाथ पांव सोते हुए में रस्सा लेके आते हैं, रस्से से हाथ पांव बांध देते हैं, पूरा शरीर उसका बांधने के बाद राड से मार मार के उसकी खोपड़ी उसकी जान निकाल देते हैं। पूरी रात मिलकर के तीनों लोग टुकड़े टुकड़े करते हैं। फिर फैजल क्या करता है, किचन में जाके स्पेस देखता है। किचन में बहुत बड़ा स्पेस था, किचन में कोई किसी के घुसता नहीं है। किचन एक ऐसी जगह थी, किचन की टाइल्स निकालना शुरू कर देता है। सारा सामान राजमिस्त्री इमरान और ये सब सारे राजमिस्त्री ही थे, कोई इसमें कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो उसके बाद टाइल्स निकालते हैं। 4 टाइल्स निकाल करके गड्ढा खोदा जाता है, उन टुकड़ों को डाला जाता है, नमक डाला जाता है, उसके बाद सीमेंट का घोल डाला जाता है, उसके बाद मिट्टी कंकड़ फिर सीमेंट का घोल, उसके बाद टाइल्स को सेट कर दी जाती है। दोस्तों बताना चाहूंगी उसके बाद वो लोग रात को ही निकल जाते हैं, वहां से निकल करके अपने अपने घर चले जाते हैं। ये महिला जिस पे पति को मारा गया था चादर वगैरह उठा करके सब बाथरूम में डाल देती हैं और उसके बाद सो जाती हैं। सुबह ये उठती हैं 6 से 7 बजे उठती हैं, आराम से घर में सबसे पहले किचन में जाके ये चाय बनाती हैं। चाय ब्रेड खा करके फिर ये टीवी देखने लगती हैं। इस महिला के आंखों का मतलब डर तो देखो कि आंखों में कोई डर नहीं, कोई दया नहीं, कोई हमदर्दी नहीं। जिस बंदे ने तुम्हारे लिए अपनी मम्मी को तड़पा तड़पा के मारा, माँ को हार्ट अटैक हो गया, बच्चे को देखने को तड़प गई, बस माँ ने गुस्से में कहा था या तो मुझे चुन लो या तो बीबी को चुन लो, इसने तुरंत बीबी को चुन लिया। जबकि माँ इसलिए कह रही थी कि कितनी औरतें मार रही हैं, बेटा ऐसा मत कर, इंस्टाग्राम का कोई प्यार नहीं होता। लेकिन फिर भी उस बंदे को बीबी के आगे कुछ नहीं सूझा, माँ को तड़पा तड़पा के छोड़ दिया उसने। जिस तरह से उसने माँ के दिल को तड़पाया था, रक्तों के आंसू, माँ रो रो के मर गई थी, सेम उसी तरह समीर भी रक्तों के आंसू रोया। और रुलाया किसने? जिसके लिए उसने माँ को छोड़ा था, उसी बंदी ने उसको रुलाया। तुम जिसको पाप करते हो ना, ऊपर वाला देख रहा होता, तुमको दूना तिगुना चौगुना 5 गुना आपको फल मिलता है उसका। अब करते कर्म अच्छा हो तो अच्छा मिलता है, अब बुरा करते तो बुरा मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से रूबी फिर क्या कहती है, सुबह उठती है, बाहर जाती है 8 बजे, सबको बताती पड़ोसियों को कि मेरे पति दुबई चले गए, रात की फ्लाइट से निकल गए, यहाँ कमाई नहीं हो रही थी, घर में खर्चे के लाले पड़े थे, इस तरह से हम लोग बहुत परेशान थे, तो वो दुबई निकल गए। तो सब पड़ोसी कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दुबई चले गए। लेकिन थोड़े दिन मतलब लोग देखते हैं कि घर में डेली इमरान इमरान इमरान, जो कि उसके लिए लड़ाई हुआ करती थी, वही आ रहा है वही आ रहा है। तो सब लोगों को शंका हो जाता है। तब तक ये क्या करती है, अपना घर किराए पे देती है और बहुत दूर निकल जाती है और डायरेक्ट जाकर के इमरान के साथ शिफ्ट हो जाती है। अपना ब्याह शादी जो भी करती हो, भोले बाबा, इसकी कोई खुलासा नहीं हुआ है, वहां पे रहने लगती है और अपना घर किराए पे दे देती है। लेकिन एक पड़ोसी जो था वो बिहार का था, उसे बहुत हमदर्दी थी समीर से, उसका वो बेचैन रहता था कि जब महिला अपना बनाया घर, खून पसीना का घर छोड़ करके किराए पे रहने लगे तो बात क्या है। जब बता दुबई गया है तो ठीक है, फिर गांव से किसी को बुला लो, अकेलापन, तो दूर क्यों चली गई, किराए पे क्यों चली गई। तो उसने क्या किया, रात मतलब सितंबर की बात है, इसको क्राइम ब्रांच को फोन किया। फोन करके बोलता है कि साहब एक ऐसी घटना हम आपको बताना चाहते हैं जिसमें नाम नहीं खुलना चाहिए। हमारे पड़ोस की एक मैडम जी रूबी हैं, वो किराए पे देकर के अपना फ्लैट चली गई हैं और फ्लैट से कहीं ना कहीं बदबू सी आती है। किराएदार बताते हैं कि फ्लैट में कुछ अजीब सी बेचैनी सी होती है, फ्लैट में कुछ आहट सी आती है, फ्लैट में कुछ ऐसे लगता है कि बिल्ली आती है, कुत्ता आता है, फ्लैट में ऐसा लगता है किचन में कोई गिलास गिरा देता है। क्या बात हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जितने दिन मैडम जी यहाँ पे रही, कभी भी बात नहीं हुई पति से। पति का फोन लगाता हूँ, फोन नहीं लगता है, मेरी समझ में नहीं आता, और जब नंबर मांगो तो मैडम जी रूम खाली कर चुकी हैं, मतलब फ्लैट खाली कर चुकी हैं। ये बात सुनते ही क्राइम ब्रांच और पुलिस वहां पे पहुंचती है और वहां पे पहुंच करके वहां रूबी को पकड़ती है। रूबी को पकड़ करके रूबी को पूछती है कि पति से बात करो, तो रूबी कहती है कि वो तो दुबई चले गए, मेरी बात खुद ही नहीं होती, मैं कहाँ से कराऊं, नंबर उनका बंद आ रहा है। तब ये लोग नंबर लेके लौट आते हैं, नंबर को सर्वाइलेंस में डालते हैं। 14 महीने पहले जिस रात को गया था दुबई, जिस सुबह बताया था पड़ोसियों को, उसी जगह का किचन का उसका और बेडरूम का लोकेशन दिख रहा था।
तुरंत के तुरंत इनको पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उसके बाद इनसे टाइटली पूछा जाता है, कड़ाई से पूछा जाता है। इमरान के बारे में पूछा जाता है तो बोलते हैं इमरान हमारे कजिन हैं, हम यहाँ पे डर के मारे, अकेलेपन के मारे इमरान के साथ रह रहे हैं। लेकिन पड़ोसियों ने बता दिया था कि इमरान की वजह से बड़ी लड़ाई झगड़ा हुई थी, इमरान की वजह से ही वो घर में बहुत ज्यादा क्लेश किया करता था, मारा था इनको, और ये इमरान को अभी भी नहीं छोड़ी है, तभी भी नहीं छोड़ी थी, उसके बावजूद भी अब दुबई चला गया तब भी नहीं। तब और कड़ाई से पूछा जाता है। ये पुलिस कहती है कि देखो हमें तो सारी बात पता चल चुकी है, अब तुम लोग देखो किस तरह से बोलोगी या फिर हम तुम लोगों को ठोकें, मतलब 3rd डिग्री का चार्ज उतारे। तुरंत के तुरंत पसीना आता है, इमरान सब कुछ का बोल देता है। फैजल पकड़ा जाता है, इमरान पकड़ा जाता है। और मैडम जी बताती हैं गलती क्या देती हैं कि जब से शादी हुई थी, शादी के 1 साल तक तो सब कुछ सही था, उसके बाद मुझे प्यार नहीं करता था, इग्नोर करता था, बोलता था कि तुम अच्छी नहीं हो, लगता था उसका कहीं और संबंध हो गया था। दोस्तों इस तरह की कुलटाओं के बारे में क्या कहोगे? मैं बार बार कहती हूँ जो इंस्टाग्राम से अपने माँ बाप को धोखा देकर के तुम्हारे साथ आ सकती हो, तुम्हें धोखा देकर किसी और के साथ जा सकती है। इंस्टाग्राम वाली या फेसबुक वाली पर प्यार कभी भी सफल नहीं हुआ है। सबसे पहली बात, अगर आप प्यार मोहब्बत कर रहे हो, एंजॉय के चक्कर में हो, अपने शरीर को सुख बनाने के चक्कर में, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के चक्कर में हो, तो वो सारा चक्कर छोड़ दो, क्योंकि दुआओं के साथ ही जिंदगी बन सकती है, कर्म के साथ तो बनेगी बनेगी। आपने कर्म किया, आपने फ्लैट लिया, आपने बड़ी अच्छी अयाशी करवाई बीवी को, बहुत अच्छे मोबाइल कपड़े दिए, लेकिन क्या आपको संतुष्टि मिली? आप भूत बने, उसी फ्लैट में घूम रहे हो जिसमें तुम पसीना निकाल करके बीवी को खुशियां देना चाहते थे। जिस किचन को तुमने अपने हाथों से संवारा था, उसी किचन में तुम गड़े पड़े हो, और तुम्हारी बीवी तुम्हारी लाश पे आ रही है, जा रही चप्पल पहन करके। बताओ, क्योंकि माँ की बद्दुआ खा जाती है। ऐसे इस बंदे को माँ की बद्दुआ खा गई, ऐसी बद्दुआ खा गई, जिस तरह से माँ कुड़ कुड़ के मरी, सेम उसी तरह से बंदा उसी किचन में भूत बन के पड़ा हुआ है। रूबी बताती है, जब पुलिस पूछता है कि तुमने फ्लैट खाली क्यों किया, तो रूबी बताती है मेरे को डर लगने लगा था, मुझे ऐसा एहसास होता था कोई खड़ा है, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे गर्मी चढ़ जाएगी, मुझे ऐसा लगता था कि चारों कोनों में खून की बदबू आ रही, मुझे ऐसा लगता था मांस की बदबू आ रही है, बेचैनी बहुत हो जाती थी, रात रात नींद नहीं आती थी, मैंने वो जगह छोड़ दी। अब समझ सकते हो कि उसकी आत्मा कितनी तड़प रही होगी, जब पास में रहने वाला तड़प रहा है, बेचैन है, उसे बदबू आ रही, तो जिसको तुमने मारा वो क्या सोच रहा होगा? जिसने अपनी माँ छोड़ दिया, जिसने इतना मेहनत किया, उसको तुमने इस तरह तड़पा के मारा। रिश्ता था कि व्यापार था, समझ में नहीं आया।